हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो पेपर हो रहा है आज उसी का हमारा ये मॉडल 2 पेपर है। मॉडल 1 पेपर हम आप लोगों के लिए अपलोड किए थे अपने चैनल में, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों, अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। टोटल 100 MCQ यहाँ पे हम इंक्लूड किए हैं सभी सिलेबस को लेकर के। और पहले मॉडल पेपर में हमने मैथ के टॉपिक को मिस कर दिया था, लेकिन इस मॉडल पेपर में हमने मैथ के टॉपिक को भी इंक्लूड किया है और उनको बाकायदा एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन क्या होगा? अब दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। और अगर आपको लगता है कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, सीधा और m ग्रेटर देन 1। दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका ये आंसर कैसे आया, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से बताना है आपको कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो उपधातु है तो उनकी पोजीशन के बारे में जो रिलेशनशिप है तो कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहता है कि ये पूर्णतः दाईं ओर स्थित हैं। दूसरा है ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित हैं जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। तीसरा कथन है ये आवर्त सारणी के पहले समूह में है। और चौथा कथन कहता है ये केवल छठे आवर्त में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब इन 4 कथन में से कौन सा कथन सही है क्वेश्चन के हिसाब से, चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण, संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण। तो दोस्तों, इसको कहते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में मित्रल वाल्व किन 2 कक्षों के बीच स्थित होता है? दायां अलिंद और दायां निलय, दायां निलय और फुफ्फुस धमनी, बायां अलिंद और बायां निलय, बायां निलय और महाधमनी। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना है और ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि ESB बोर्ड के द्वारा अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो वो सभी माइनस मार्किंग वाले होते हैं। तो आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, उन्हीं का आंसर आपको देना है जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो, अदरवाइज आपका नंबर कट भी सकता है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बायां अलिंद और बायां निलय। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन में रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, लैम्डा की पावर 4 या सिर्फ लैम्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और प्रचुर मात्रा में जल का चयनात्मक पुनरावशोषण होता है? तो ये होता है दोस्तों समीपस्थ संवलित नलिका में, जिसको शॉर्ट में PCT कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और एग्जाम का जो लेवल है वो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है और इनको कंप्लीट करके ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? इथीन, ईथर, इथेन या एथिल सल्फेट? तो ये होता है इथीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी में डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 3:1, 9:3:3:1, 1:2:1 या 1:1:1? क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:3:3:1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम के नियम में चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चालक के पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनेप्स पर विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है तंत्रिकाक्ष के अंत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दोस्तों ये मैथ का सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो 1/α² + 1/β² का मान क्या होगा? अब इसका मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, b² - 2ac/c²। लेकिन ये आया कैसे? अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो पॉज करके और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। बाकी कैसे आया है ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, 60 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे भवन की ऊंचाई क्या होगी ये यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 45 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके बाद फिर इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। देखिए यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 मीटर। कैसे आया 40 मीटर ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। आप इस एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट देखिएगा, आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn = 3n² + n है तो इसका 10वां पद क्या होगा? 56, 58, 60, 62। तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया 58 ये देखिए, यहाँ पर इसको हमने एक्सप्लेन किया है। आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है हमारे वीडियो को लेकर के, हमारे क्वेश्चन को लेकर के, तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस शंकु को पिघलाकर उसी आधार की त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई क्या थी? तो शंकु की ऊंचाई थी दोस्तों 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप पूरे एक्सप्लेनेशन को, पूरा सॉल्यूशन जो है इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बिंदुओं a, b + c, फिर कॉमा है b, c + a और c, a + b से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ABC, a + b + c, 0 या 1/2 ऑफ AB + BC + CA।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0। यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आया है 0? ये देखिए, इसको आप, क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ेंगे, एक एक लाइन आपको अक्षरशः समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना मैथ्सिनी ने किस शहर में की थी? मार्सिले, बर्न, वियना, रोम। तो ये किए थे बर्न में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 18वीं सदी के फ्रांस में टाइड क्या था? तो टाइड था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, ए और सी दोनों क्या क्या है? पहला है खलीफा और शक्तियों को बहाल करना, और सी नंबर में है तुर्की का विभाजन रोकना। ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ये ध्यान रखना है आपको, क्या क्या? खलीफा की शक्तियों को बहाल करना पहला, और दूसरा था तुर्की का विभाजन रोकना। ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व का मुख्य कारण क्या है? तो ये है बुनियादी सेवाओं की मांग में वृद्धि। बुनियादी सेवा क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 को किस वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था और इसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु था 1992 में रियो डी जेनेरो सतत पोषणीय विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना अपने किस शत्रु से की है? रावण, सहस्त्रबाहु, मेघनाथ, खरदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहस्त्रबाहु। नेक्स्ट है, अलंकार के संदर्भ में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता का आंचल पाठ में बच्चों द्वारा खेले जाने वाले बारात के खेल में समधी किस पर सवार होकर आता था? घोड़े पर, हाथी पर, ऊंट पर या बकरे पर? तो इसका करेक्ट आंसर है बकरे पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को बिना खाए ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस वाक्य में नवाब साहब का पद परिचय क्या है? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, पुल्लिंग, एक वचन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज में सफ़ेद पोश शब्द का लाक्षणिक अर्थ क्या है? तो ये है भद्र पुरुष या संभ्रांत व्यक्ति, जिसको जेंटलमैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में उत्पन्न होती है? तो ये होती है स्ट्रोमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है निकिल या पैलेडियम का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका रीजन है प्रतिच्छेद बिंदु पर दिशा की दो संभावनाएं असंभव है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पौधों में पत्तियों के झड़ने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है एब्सिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल है। नेक्स्ट है, साबुन के अणु में जल विरागी सिरा कौन सा होता है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन पूंछ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एथाइन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो ये होते हैं 5। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत सर्वाधिक कुंडलीकृत किसके कारण होता है? तो ये होता है अवशोषण क्षेत्र बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, अवशोषण क्षेत्र का बढ़ाना। नेक्स्ट है, दो लेंसों की क्षमता +2.0 डी और -0.5 डी है, इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये होगी 0.67 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे क्यों थे? तो इसका रीजन है पूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप और वमन को नियंत्रित करता है? तो ये है मेडुला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आधा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रेडॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य मुक्त मूलक कौन सा है? तो ये है क्लोरीन परमाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को छानता है? तो ये है ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? कांच, हीरा, पानी या तारपीन का तेल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नर जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जनित्र, जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अम्लीय माध्यम में फेनोल्फेनोल्फेनोल्फेनोल का रंग कैसा होता है? तो ये होता है रंगहीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समजात अंगों का सही उदाहरण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए में क्या है? हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, और सी नंबर में है आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये है CnH2n। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो ये है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जैव प्रक्रम में पायसीकरण किसका होता है? तो ये होता है वसा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, और इसके आगे फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 1/6, 1/3, 1/2 या 2/3? तो इसका करेक्ट आंसर है
1/2 ऑप्शन नंबर सी। कैसे, ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पूरा सलूशन दिया गया है। आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है बिंदु 3 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, 2, 3 या अनंत? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये देखिए यहाँ पर भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो ये होगा 7.8, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनको लगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए, उन सबको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, सलूशन दे दिया है। आप वीडियो पॉज करके उनका सलूशन देखिए। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है 2πr/h, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या होंगे? तो ये होंगे 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो त्रिज्या क्या होगी? पाई मात्रक, 2 मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक? तो ये होगी 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 1.333 और ऐसे डॉट डॉट जाता जा रहा है। इसका परिमेय रूप P/Q क्या होगा? तो ये होगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया ये देखिए ये किस तरह से आया है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मैथ के क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके और उसके सलूशन को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ऋण 3 और गुणनफल 2 है, बहुपद क्या होगा? तो इसका बहुपद होगा ऑप्शन नंबर ए, x² + 3x + 2। कैसे हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है। इसके सलूशन में आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जर्मेनिया किसका रूपक थी? फ्रांसीसी राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र, रूसी राष्ट्र, ऑस्ट्रियाई राष्ट्र? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मन राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जालवेराइन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो ये थी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे न्यूकोमेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट गिरमिटिया मजदूर मुख्य रूप से किन राज्यों से विदेशों में भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे उत्तर प्रदेश और बिहार से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग कौन सा शहर नहीं जोड़ता? तो ये है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? तो ये है अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ है 2009 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, पार्षद, मेयर, मुख्यमंत्री। तो इसको कहते हैं मेयर, कहीं कहीं इसको महापौर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? तो ये हुआ है अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समकालीन दुनिया में शासन का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो ये है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये है विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये करता है UNDP। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। कहाँ तक पहुंचाई है? कहाँ तक? तो ये पहुंचाई है विकसित देशों के लोगों के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस रेल डिब्बे का टिकट लिया था? तो ये लिया था सेकंड क्लास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रयुक्त भृगुल केतु शब्द किसके लिए आया है? तो ये आया है परशुराम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रूपक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मृग तृष्णा शब्द का सही अर्थ क्या है? तो ये है आंखों का भ्रम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो ये देखा गया उनके बेटे की मृत्यु पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ में मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो ये लगाया होगा किसी बच्चे ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्साह कविता में वज्र किसके भीतर छिपा हुआ है? तो ये छिपा है बादलों के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दोहा और रोला छंद के संयोग से कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है कुंडलियाँ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक में नाक किसका प्रतीक है? तो ये है मान सम्मान का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? तो इसका रीजन है अपनों के विश्वासघात के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माता का आंचल में भोलानाथ को सबसे अधिक सुख कहाँ मिलता था? तो ये मिलता था माँ के आंचल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कटाओ को क्या कहा है? तो ये कहा है भारत का स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अतिशयोक्ति अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीमार होना, सो जाना, प्रतिकूल होना या गुस्सा करना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो ये जुड़ता है शब्द के अंत में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निराला की उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? तो ये है आह्वान गीत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संगतकार कविता में मध्यम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है धीमा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कृतिका भाग 2 के अनुसार अगजे ने हिरोशिमा कविता कहाँ लिखी थी? तो ये लिखी थी
रेलगाड़ी में बैठते हुए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस काव्य ग्रंथ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भ्रमर गीत। ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर से भ्रमर गीत से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस 100 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और आपको हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। क्या ये लेवल बरकरार रखते हुए और क्वेश्चन लाने हैं, या और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, या और लो लेवल के क्वेश्चन चाहिए। जैसा भी चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।